सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। जय हिंद। आज की वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 3 जो है आपका एक्सरसाइज 3 किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सिर्फ एक वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यह जो आपका एक्सरसाइज 3 है का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कह रहा है, देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या 225 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपने कॉन्सेप्ट तो देख ही लिए होंगे, तो यहां से सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या 225 जो है आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। वो किसका पूर्ण वर्ग है भाई? पूर्ण वर्ग है तो किसका वर्ग है? 15 का वर्ग करेंगे तो उतना आएगा। लेकिन इसका कह रहा है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, 225 को हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका है कितना, 225। तो अब 225 को हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2। क्या होती है? 2 होती। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक विषम है, 5 है। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है आपका? 3 होती है। तो इसको अगर हम 3 से क्या करें, काटें। किससे काटें? 3 से अगर हम काटें तो आपका यहाँ तो देखिए 7 3 का 21, देखिए 0 7 3 का 21 और 5 3 15। फिर 3 से अगर हम काटें तो आपका देखिए, फिर अगर हम इसको 3 से कट करें तो आपका कितना होगा, आपका देखिए 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। फिर अगर हम 3 से इसको कट करें तो आपका कितना हो जाएगा, सॉरी अब 25 आ गया। तो 25 3 से कट करेंगे, नहीं कटेगा। तो आपका 25 किससे कट करेगा? आपका देखिए 5 से कट होगा। किससे होगा? आपका 5 से कट होगा। तो 25 को अगर हम 5 से कट करेंगे तो 5 5 25। फिर 5 है तो 5 को फिर 5 से कट करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड विधि से आपने किसका 225 का आपने वर्गमूल निकाला है। किसका? 225 का। तो बराबर आप लिख सकते हैं 225 को, देखिए 3 गुणित्ते 5 मल्टीप्लाई 5, यही लिखेंगे भाई। फैक्टर जब इसने 225 का आपने किया तो 3 गुणित्ते 5 में आया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 का हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। यही करते हैं, 2 का समान अभाज्य गुणनखंडों का 2 का पेयर बना लेंगे। तो जो एक पेयर से एक संख्या, मतलब कि एक ये जो आपका पेयर बना है, एक जोड़ा जो बना है, एक जोड़े से एक संख्या आपकी क्या होती है, करड़ी से बाहर निकल आती है। तो जब करड़ी से बाहर निकालेंगे तो ये 3 आपका हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 3 15 होगा। क्या होगा आपका? 15 होगा। यही आपका आंसर होगा पूर्ण वर्ग संख्या का। ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, देखिए कि क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये कह रहा है कि ये जो 64 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर है तो उसे आप प्रूफ कीजिए। कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे? तो दोस्तों अगर हम जानते हैं, आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है अर्थात इसका वर्गमूल भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक। तो इसका वर्गमूल निकालने पर, तो 64 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अगर हम गुणनखंड विधि से, तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे। तो जब 2 से कट करेंगे तो देखिए 32 दूना कितना होता है आपका, 64 होता है। फिर 2 से कट करेंगे तो आपका 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। फिर 2 से कट करेंगे तो आपका 8 दूना के 16 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो आपका 4 दूना के 8 होगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 2 दूना के 4 होगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। इसका मतलब हमने 64 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा तो आपका क्या आया, देखिए 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये आया। अब इसके बाद हम 2 का क्या करेंगे, आपका पेयर बना लेंगे। भैया 2 का जोड़ा बना लेंगे और एक एक जोड़े में से एक संख्या
करड़ी के हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये 2 है, इस 2 को हम यहाँ लिख लेंगे गुणते, इस जोड़े का 1 2 हम बाहर निकाल लेंगे करड़ी के, ये कर लेंगे। इस जोड़े का 1 जो है आपका, इसको हम कर लेंगे। तो आपका यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 एक पूर्ण संख्या है। तो इससे पता चलता है कि 64 भी क्या है, आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तब तो 8 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 64 होगा। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या का ही तो वर्ग आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, देखिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। इसको हम चाहें तो 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। खाली ये कह रहा है देखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या 36 तथा 144 के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ये नहीं कहा है कि आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने हैं या भाग विधि से ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या होता है, भाग विधि से ज्ञात करने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम लोग किसको ले लेंगे, आपका 36 को ले लेंगे, 36 को ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपका 36 को इसे उतार लेंगे, 36 को उतार लिए। इसके बाद हम इसको भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 2 का पेयर बना लेंगे, 2 का भाई 2 2 का ही पेयर बनाते हैं। तो अब बताइए कि ये पूरा आपका 36 किसी संख्या का वर्ग होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 होता है, 2 का वर्ग है जो आपका 4 होता है, 3 का जो वर्ग होता है आपका 9 होता है, 4 का जो वर्ग होता है आपका 16 होता है, और 5 का जो वर्ग होता है आपका 25 होता है, और 6 का वर्ग जो होता है आपका 36 होता है। तो बताइए कि किस संख्या का जो वर्ग है वो या तो 36 के बराबर है या 36 से कम है, उससे कम है। तो आपका देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन 6 का वर्ग आपका 36 है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए 6 और आपका 6, और कितनी बार में आपका ये गया, 6 बार में गया। तो इसको छछा के कितना होगा, 36 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, मतलब 0 आ गया शेषफल। जब आपका शेषफल 0 आ गया तो ये जो 6 होगा वही क्या होगा आपका, वही क्या होगा आपका वर्गमूल होगा। अब देखिए इसको हम प्लस और माइनस 6 लिखेंगे, और पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा, तो ध्यान रखिएगा। सुटेबल आपका देखिए प्लस माइनस 6, मतलब कि वहां पर देखिए प्लस 6 भी हमने दिखा दिया जितने प्रश्न था, लेकिन प्लस माइनस 6 दिखेंगे आप। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बता रखे हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्लस माइनस 6 इसलिए होगा, देखिए आपको 36 का वर्गमूल निकालना है। तो भैया मेरे अगर हम 36 को, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, कड़ी में अगर 36 को अगर लिखा है तो आप बताइए क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, -6 गुणित -6, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस 36 है, तो क्या प्लस 36 को -6 गुणित -6 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्लस 6 भी, और प्लस 6 और प्लस 6 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए प्लस माइनस होगा, क्योंकि देखिए -3 का भी जो वर्ग होता है वो आपका 9 होता है, और +3 का भी जो वर्ग होता है वो आपका 9 होता है। तो 9 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका +-3 होगा। समझ में आया? ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्या कर रहा है, 144 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 144 का, ठीक है, तो आपका 144 का भी आप करिए, क्या करिए, भाग विधि से निकाल लीजिए। तो देखिए 144 का आपको निकालना है वर्गमूल। तो इसमें आपको क्या करना है, दाहिने साइड से 2-2 का आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो 2-2 का बना लेंगे तो आपका एक ये आपका अकेले बन जाएगा, इसके आगे 0 लगा दीजिए, ना मन हो मत लगाइए। तो आप बताइए किस संख्या का जो आपका वर्ग है वो 1 के बराबर है या 1 से कम है। तो 1 का वर्ग आपका 1 होता है, तो भैया 1 हम ले लेंगे, 1 भैया 1 का वर्ग क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 हो जाएगा। अब 1 में से अगर हम 1 कटाएंगे 0 आपका आ गया, कितना देखिए 44 आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया, 2 आएगा। अब बताइए यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें कि उसका गुणा करें तो आपका 44 होगा। अगर 1 का गुणा करेंगे तो 21, 1 कम 21 आ गया जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं, क्या लेते हैं आपका 2 लेते हैं, क्या करते हैं 2 अगर लेते हैं तो देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 22 दूना आपका 44 होगा। कितना लिया हमने 2, तो इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो आपका ये कट गया, कट गया। जब ये आपका कट गया तो आपका जो वर्गमूल होगा 144 का जो वर्गमूल होगा तो आप प्लस माइनस क्या लिख दीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सही आंसर होगा। वैसे अगर आप लिखेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर एक बार आंसर आपका काट ले, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका जैसे आपका देती समझिएगा। अगर आपसे पूछ दिया गया कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, आपका दिया -12, एक जगह दिया +-12, अब आपका दिया ये देखिए +12, एक जगह दिया +-12, इसमें से किया नन ऑफ दिस, तो आपका ऑप्शन नंबर अगर सी पे लगाएंगे तभी आपका सही होगा, नहीं तो इन दोनों पर लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है। अब दोस्तों चौथे क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न दशमलव संख्याओं के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने का तरीका और कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता चुका होगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है 150.0625 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाई इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से ही निकालेंगे। तो हम क्या बताए थे हमने कि दशमलव के दाहिने की जो संख्या होती है, क्या कहते हैं, दशमलव के दाहिने, कहने का मतलब 10, इस दशमलव के इधर जो संख्या है आपके दाहिने है, तो इसमें बाएं से मतलब इधर से आपका 2-2 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। और दशमलव के बाएं जो संख्या है उसका इकाई के अंक से हम पेयर बनाते हैं, तो यहां से हम पेयर आपका बना लेंगे। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक जो है किस संख्या का वर्ग है। तो हमने आपको जानते हैं बताया था कि 1 का जो वर्ग होता है 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है आपका 4 होता है, 3 का वर्ग जो होता है आपका 9, 4 का आपका 16 होता है, ऐसे ही होता है। तो अब आप ये बताइए कि 1 क्या है, किस संख्या का वर्ग है भाई, 1 का वर्ग है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आपका, देखिए 1 का कितनी बार में आपका गया, 1 बार में गया, तो आपका आया देखिए 1, और यहाँ पर जो आएगा आपका 1 बार में कितनी बार में, 1 बार में गया, तो इसको 1 बार हम उतार लेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा भैया। 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो 2 आएगा। अब 1 में से 1 चला जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब ये जो 50 है, जो पेयर है, देखिए दोनों साथ में उतरेगा, दोनों अंक। ये 50 को हम यहाँ उतार लेंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, कोई दिक्कत है। अब बताइए कि यहाँ पर हम क्या रखें, 1 रखेंगे तो 1 का ही गुणा करना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का गुणा करेगा, तो भाग आपका 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो अगर हम यहाँ 2 लेते हैं आपका, तो देखिए 22 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब 50 में अगर हम इसका 1 कर देंगे तो 10 में से 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 में 4 गया, 0 कट गया। अब अगर आप इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो 22 ये 2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 24 हो जाएगा, 2 2 4 और ये 2, ठीक है। जब इतना आपका हो जाएगा, अब ये 2 है तो इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब जो है ये 0,6 को हम जहाँ यहाँ पर उतारे, मतलब कि दशमलव के बाद की संख्या को जहाँ हम यहाँ पर उतारे, तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए ये कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब कि आपका कितनी बार में जाएगा आपका, देखिए 2 बार में जाएगा। कितनी बार में आपका जाएगा, देखिए 2 बार में जाएगा, ठीक है। जब 2 बार में जाएगा तो देखिए 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 484 आ गया, ठीक है। अब कितनी बार में, 2 बार में गया, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत है। अब इसमें से घटाइए, 6 में से 4 गया आपका 2, 6 में से 4 गया 2, अब एक कर्जा देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से अगर आपका 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 आएगा। अब यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, इतना आया। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 और ये 2। अब ये जो 2 5 है आपका, इसको हम उतार लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम उतार लेंगे। अब आप बताइए कि यहाँ पर हम कितनी बार ले जाएं कि ये 12,225 आए। तो अगर हम 5 बचे 25, भाई सिंपल बात है, 5 है तो सिंपल बात 5 में जाएगा ही, तो हम यहाँ पर कितनी बार ले लेंगे, 5 बार लेंगे। तो देखिए 5 बचे 25 के 5, 5 चौके 20, 2 22 के 2, 5 चौके 20, 2 22 के 2, 5 दूना के 10, 2 12, देखिए पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो कितनी बार में गया, 5 बार में गया। तो ये जो 12.25 होगा, 150.0625 का ये क्या होगा आपका, धन वर्गमूल होगा। क्या होगा आपका, ये 150.0625 का ये आपका धन वर्गमूल होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि 84.8241 का भी आपको क्या करना है, धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। 2-2 का हम पेयर बनाएंगे, दशमलव के बाद की संख्या का, दशमलव के स्थान पे यहाँ से 2-2 का देखिए पेयर बना रहे हैं, कहना दशमलव के बाद मतलब इधर से 2-2 का पेयर बनाएंगे, और इधर का देखिए दशमलव के बाद की जो संख्या है उसका बाएं से करेंगे, और दशमलव के इधर की जो संख्या है उसका दाएं से, इधर का 2-2 पेयर बनाएंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यह देखना है कि अब बताइए जो आपका 84 है किसी संख्या का वर्ग है, तो आप जानते हैं कि 9 का जो वर्ग होता है आपका 81 होता है। यहाँ आपको लाना 84, 84 से 81 क्या है, कम भी है। तो कितनी बार में आपका भाग जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा।
ठीक है। जब आपका ये 9 बार में जाएगा तो 9 9 भाई 9 बार में यहाँ पर 9 उतार लेंगे, 9 9 कितना हो गया 81। अब 84 में से देखिए 4 में से 1 गया आपका 3, 3 हुआ। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या 8 2 है तो हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो दशमलव की बाद की संख्या को जहां हम उतारे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब देखिए 9 में हम 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। अब आप बताइए हमारा भाग कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में हम लोग लेते हैं क्योंकि 3 बार करेंगे, 3 एक कम 3, 82, 3 कुछ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में अगर आपका जाएगा तो देखिए 2 दूना के 4, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 उतार लेंगे हम, तो 2 दूना के 4 और 2 अट्ठे 16, 8 दूना के 16 के 6 और 2 एक कम 2 1 3। ठीक है, देखिए 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16 के 6, हासिल 1, 2 एक कम 2 1 3, 364 आया। देखिए 382 364 क्या है, कम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा, एक कर जाएगा, होगा 12, 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका कितना 7, 7 में से 6 गया आपका 1 आया। अब ये जो 4 1 है आपका, इसको हम पूरा का पूरा आपका उतार लेंगे। अब अगर इसको हम जब जोड़ें तो आपका आएगा कितना, देखिए 2 2 कितना होगा आपका, देखिए 4, ये 8 और 1। अब देखिए यहाँ पर 1 8 4 तो है कि लेना कितना है, हमको सिर्फ 1 लेंगे। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 1 ले लें, क्या ले लें, अगर 1 ले लें तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 1841 आ जाएगा। देखिए 1 एक कम 1, 1 चौके 4, 1 अट्ठे 8, 1 एक कम 1। अब ये पूरा आपका क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पर 9.21 जो होगा, क्या आपका 9.21 जो होगा 84.8241 का क्या होगा, ये आपका धन वर्गमूल होगा। क्या होगा आपका, धन वर्गमूल होगा। अच्छी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को देखिए, यह जो क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चंस है और बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखिए कि 4.6225 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब आपका धन वर्गमूल कह रहा है आपका ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका निकाल लेंगे। तो आपका कितना है, देखिए 4.6225 इसका बोल रहा है। तो हम जानते हैं, आपको हमने बताया है कि दशमलव की बाद की जो संख्याएं हैं उसका हम लोग बाएं से 2 2 का पेयर बनाते हैं, और दशमलव इधर एक ही संख्या है भैया, वो तो आपका बन ही जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो वर्ग है या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से क्या हो आपका कम हो। तो देख जानते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है 1 होता है, 2 का जो वर्ग होता है वो आपका 4 होता है। तो देखिए 2 का वर्ग 4 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, 2 का हम करेंगे 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो भाग कितनी बार में गया हमारा, 2 बार में गया। ठीक है, जब 2 बार में गया आपका तो इसमें से ये घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद की संख्या देखिए 62 हम उतार रहे हैं। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या 6 2 है, तो यहाँ देखिए तुरंत दशमलव लगा करके इस 6 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत है। अब जब हम इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 आपका कितना होगा, आपका 4 होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर बताइए हम कौन सी संख्या, 1 लें या 2 लें। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का ही गुणा करेंगे, 2 लेते हैं तो 2 का ही गुणा करेंगे, 3 लेते हैं 3 का ही। तो अगर हम 2 लेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका 62 है। तो ये कितनी बार में आपका जाएगा, 1 बार में जाएगा। कितनी बार में आपका जाएगा, 1 बार में, 1 बार में गया। जब 1 बार में आपका ये जाएगा तो 41 से कम कितना हो जाएगा, आपका 41 हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये जो 2 5 है इसको हम सीधा के सीधा आपका उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 हो जाएगा। अब आप बताइए आपका भाग कितनी बार में जाए कि 2125 हो जाए या उसके आसपास हो, इससे ज़्यादा ना हो, इसके बराबर हो जाए। तो अगर हम 5 बार में करेंगे, देखिए 25 5 125 आपका पूरा पूरा आ जाएगा। तो किसी भी बार में आपका जाना चाहिए 5 बार में। जब ये 5 बार में गया तो देखिए 5 5 25 के 5, 5 दूना 10 2 12 के 2, 5 चौके 20 1 21। देखिए पूरा कट गया। यहाँ पर शेषफल क्या आपका आया, 0 आया। शेषफल कितना है आपका, जब 0 आया तो यहाँ कितनी बार में भाग गया आपका, 5 बार में। तो ये जो 2.15 है, क्या है आपका, ये जो 2.15 है ये क्या है आपका धन वर्गमूल है। क्या है,
धन वर्ग मूल है किसका? 4.6225 का। तो यह जो आपका एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चनों को अब अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।